ठीक है, ये बता दो एलपी में से तो कोई टॉपिक कवर अप नहीं करना। ठीक है, बाकी जैसे जैसे और क्वेश्चंस आएंगे उसमें जब हम मास्टरमाइंड करेंगे तो कवर अप करते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। आइए कंटिन्यू करते हैं, और अगर आप लोग का साथ रहा तो ये चैप्टर आज ही कवर अप हो जाएगा, चैप्टर 1। ठीक है, आज ही हो जाएगा, ध्यान दो बस। नहीं, दूसरी एक्सरसाइज नहीं आ रही, और जो भी होगा वो स्टोरी क्वेश्चंस उसी हिसाब से देख लेंगे। अगर वैसे स्टोरी क्वेश्चंस नहीं है, मैं पहले चैप्टर 2 करवा दो, मैं पहले चैप्टर 2 करवा दो। चैप्टर नंबर 2 करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 इज डन। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 ही तो करवाया। अरे रिवीजन कह रहा हूँ, रिवीजन क्या, पहले चैप्टर नंबर 1 तो करवा दूंगा। रिवीजन चैप्टर 2 तक करवाई हुई है, चैप्टर नंबर 1 से ही रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो हम लोगों ने जो 11th क्लास में जो स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एक तो सेट पढ़ा था। सेट क्या होता है? हाँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। यहाँ से शुरुआत हुई थी 11th क्लास में। देखो 11th क्लास में भी आपका सेट और रिलेशन फंक्शन 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद 12th में रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये तीनों चैप्टर कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, तो बेसिक पे अगर वाकई में क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा चांस है कि हाँ 11th के रिलेशन फंक्शन से भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब वो क्या होंगे? यूनिक होगा। वो क्या होगा? यूनिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक बच्चे को अगर बोला जाए कि हाँ भाई गूगल का कलेक्शन करो, हाँ गूगल में नहीं पता, वैसे मैथ के टीचर है। ठीक है, तो AEIOU। और अगर प्रशांत से पूछा जाए, अरे प्रशांत से अगर पूछा जाए तो वो भी यही बोलते हैं AEIO। ठीक है, अरे एक्चुअली क्या हुआ था ना, हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें मैंने एक दो बच्चों से पूछ लिया AEIO, दूसरे से बोला AEIO, तीसरे में कुछ और कह रहा है ये तो उसके घर खड़े कर रखे थे, तो गलत होगा। उसने बोला AEIO अपने आप के साथ, इसलिए मुझे हंसी आ गई इस बात। ठीक है, तो AEIOU और AEIOU। तो अब पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी को भी वोवल्स का कलेक्शन करने के लिए बोले तो वो यही कलेक्शन करेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे कलेक्शंस जो कि वेल डिफाइंड है, मतलब यूनिवर्सली यूनिक इकलौते हैं, वो कहलाते हैं आपके सेट। और सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है 11th क्लास में। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल लेटर से। मतलब कभी भी अगर आप सेट को लिखोगे तो आप इन कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इट इज ऑलरेडी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरा, करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अंदर क्या रखे जाते हैं? एलिमेंट्स, E1 E2 E3 ऐसे करते। तीसरा क्या है? ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए एक ए सेट है आपके पास 1 2 3, और ये एक और सेट है 2 1 3। तो क्या हम इसे अलग अलग सेट कहेंगे? नहीं, ये दोनों सेट बराबर ही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया सेट में क्या मैटर नहीं करता? ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब आप 1 2 3 लिखो या 2 1 3 लिखो या 3 1 2 लिखो, इट रिप्रेजेंट्स द सेम सेट। सेम सेट को ही रिप्रेजेंट करता है।
फर्स्ट वाला है कैपिटल लेटर से डिनोट करता है, जब कभी शुरुआत करेंगे कैपिटल लेटर से। दूसरा है करली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स। तीसरा है ऑर्डर मैटर नहीं करता। और चौथा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब रिपीट नहीं होगी बात। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट, एक सेट है आपके पास 1 2 3, और एक और सेट है 1 2 2। तो 1 2 3 1 है। हाँ, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट इस केस में अलग नहीं है, सेम ही सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो रिपीट कर रहा है, और जबकि सेट में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिपीटेशन मैटर नहीं करता। ये तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, दूसरा रिपीटेशन मैटर नहीं करता। करली ब्रैकेट्स में यूज करते हैं और कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं किसको? सेट। सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब यूनिवर्सली यूनिक। अब अगर मैं आपको बोलूं हाँ भाई फेवरेट क्रिकेट बैट्समैन, 3 बैट्समैन, मतलब बेस्ट 3 बैट्समैन बताओ, तो माइट भी ऐसा हो सकता है अरे ठीक है तो क्या उसको बुमराह की बैटिंग अच्छी लगती है, वो प्रॉब्लम क्या है? बोले बैटिंग भी अच्छी है, ठीक है। हाँ भैया टेस्ट में आना वो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं खाली ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो 3 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की अगर बात होने लगे, तो माइट भी ऐसा हो सकता है किसी को कोई क्रिकेट बैट्समैन अच्छे लगते हो, किसी को कोई क्रिकेट बैट्समैन अच्छे लगते हो। तो ये क्रिकेट बैट्समैन जो मतलब बैट्समैन का जो सेट है, ये आप का सिर्फ कलेक्शन है, इट इज नॉट अ सेट। वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब अगर जैसे मान लो अमन अगर बनाए वो सेट, तो उसमें अलग कैंडिडेट्स डालेगा। जिज्ञासु बनाए तो उसमें अलग कैंडिडेट डालेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? तो कलेक्शन और सेट में बहुत फर्क है। कलेक्शन में रिपीट मतलब उसमें यूनिवर्सली यूनिक हो ऐसा कोई कलेक्शन में वही कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पहली बात, और वो यूनिवर्सली यूनिक नहीं होना चाहिए। मतलब यूनिक है भी और नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट में वो यूनिवर्सली यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज है आपके पास सेट की, ये भी हम लोगों ने पढ़ ली। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, जब कभी भी फिर हम 2 सेटों के बीच में डीलिंग करते हैं, तो एक चीज काफी फेमस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ए सेट है और यहाँ पर एक बी सेट है, तो ऑब्वियसली बात है ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे और बी सेट में भी क्या होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेटों का मतलब है कि आप ए कार्टेशियन बी करेंगे, और ये भी क्या होता है, एक सेट होता है। इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। लेकिन ये एलिमेंटों का सेट नहीं होता, बल्कि ऑर्डर पेयर्स का सेट। अब ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर्स मतलब होते हैं कि आप इस तरीके से लिखोगे x, y, जिसमें x जो होगा वो आपके ए सेट को बिलोंग करेगा, और जो y होगा वो आपके बी सेट को बिलोंग। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में आप इसी तरीके से लिखोगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाया था। जैसे मान लो 1, 4 लिख दो, एक ऑर्डर पेयर है, इसमें पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट को, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट को बिलोंग। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बिटवीन 2 सेट्स। 2 सेटों के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर, जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनाए जा सकते हैं 2 सेटों के बीच में, उनका सेट, उन ऑर्डर पेयर्स का सेट क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना शुरू करूं, तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें ऑर्डर पेयर्स लिखोगे आप, तो कौन कौन से? ये देखो 1 एक ऑर्डर पेयर हो सकता है, या फिर 1 4 भी एक ऑर्डर पेयर हो सकता है, 1 6 भी एक ऑर्डर पेयर हो सकता है, 1 9 भी एक ऑर्डर पेयर, 2 1 2 4 2 6 2 9 और 2
9b 26 29 ठीक है। और इसी तरीके से 3 1 3 4 3 6 3 3 4 3 6 3 9 और 3 ऐसे आप जब करवा दो 11th क्लास में कराया था इतना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर कोई पूछे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है तो आप बताएंगे इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बिटवीन द टू सेट। दो सेटों के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं उनका सेट क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं एक कार्टेशियन बी में तो ये बराबर होते हैं n ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ, गौर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो n ऑफ a में कितने हैं 3 और n ऑफ b में कितने हैं 4, तो इनसे कितना आ रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या चीज है। तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है बल्कि इट इज अ सेट, ये सेट है सारे ऑर्डर पेयर्स का बिटवीन द टू, दो सेटों के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं उन सारे ऑर्डर पेयरों के सेट को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको आप ए कार्टेशियन बी पढ़ेंगे, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और बता देते हैं, जैसे ऑर्डर पेयर्स में x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स अलग अलग होते हैं। मतलब अगर मैं 1 कॉमा 2 लिखूं और 2 कॉमा 1 लिखूं तो ये अलग अलग ऑर्डर पेयर होंगे, सेम ऑर्डर पेयर नहीं, ठीक है। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए एक सेट है उसमें ऑर्डर पेयर है 1 कॉमा 2 और एक और सेट है उसके अंदर ऑर्डर पेयर है 2 कॉमा 1, तो क्या मैं इनको सेम सेट कहूंगा या अलग अलग है, अलग अलग है। ये सेट अलग अलग है, क्यों, क्योंकि 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 अलग अलग ऑर्डर पेयर्स हैं, सेम नहीं है, क्लियर। तो 11th क्लास में आपने जो पढ़ा था वो सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि जी एक सेट होता है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने इस तरीके से लिखा था, ठीक है। फिर उसमें हल्का सा रिलेशन का भी एक इंट्रोडक्शन आया था, आइए रिलेशन को और देख लेंगे, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या है, रिलेशन भी क्या है, एक सेट है, इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, या ऑफ स्पेशल लिख देता हूं यहाँ पे, स्पेशल ऑर्डर पेयर्स। रिलेशन क्या है, एक सेट है किनका, स्पेशल ऑर्डर पेयर्स का। तो अब मैं ऑर्डर पेयर्स को स्पेशल बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है वो पक्का कोई ना कोई एग्जाम देके आए हैं वो, इसलिए वो स्पेशल है और उसमें पास हुए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब आ जाएंगे जितने भी हैं, समझो, और रिलेशन में वही आएंगे जो पास है, जो पास है, समझ में आ रही बात। तो it is a set of special order pairs which follow certain rule, which follow a certain rule, जो एक certain rule को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, वो आएंगे आपके रिलेशन वाले सेट में, वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे। आइए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पर 1 4 और 9 और 10, ऐसा 6 9 ले लो यार, 1 4 6 और 9। अब मैं एक रूल बना रहा हूँ, अच्छा नॉर्मली हम x को पहले वाले सेट से डिनोट करते हैं, मतलब x को हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि पहले वाले सेट का एलिमेंट, और y को बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कौन से वाले का, दूसरे वाले का। तो मैं एक रूल बना रहा हूँ, ए भी लेने जरूरी है, हम कोई सा भी बोल सकते हैं। नहीं वो तो आप सेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको क्या सेट मानते हो, मैंने ए और बी माना हुआ है, आप एक्स वाई, हाँ पी क्यू मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, एलिमेंट भी मैंने यहाँ एक्स और वाई माने, आप ए और बी भी मान सकते हो, कुछ गलत नहीं। अगर एलिमेंट एक्स वाई तो हम वो भी एक्स वाई लिख सकते हैं, कैपिटल लेते हैं, कैपिटल लेटर। तो रूल है मेरा कि जो y होगा वो x का स्क्वायर है, ये रूल है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं।
तो जी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अब अगर मैं इस रिलेशन सेट को लिखना शुरू करूं तो कैसे लिखेंगे? 1, 1 ऑर्डर आएगा इसमें, 2, 4 आएगा, 3, 9 और 3, 9 और 6 से कैसे काटेंगे? रिलेशन में सिर्फ ऑर्डर पे रहेंगे, जो बच गए वो कोई हमदर्दी नहीं है किसी से। जो रूल फॉलो किया है वही ऑर्डर पे रहा, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो नहीं आएंगे। अब मान लीजिए अगर मैं कार्टेशियन से कंपेयर करूं इसी का, देखो इसी का मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और मैंने अभी रूल वाला एक रिलेशन वाला एक सेट लिखा था, है ना, 1, 1, 2, 4 और 3, 9। तो आप गौर कर सकते हैं कि रिलेशन वाला सेट जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कंपेयर में थोड़ा छोटा है ना। लेकिन एक कमाल की बात है कि जो ऑर्डर पेयर यहाँ है वो यहाँ जरूर है, और होते ही, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आ जाते हैं ना दो सेटों के बीच में। ये 2,9 है, 2,4 है। क्या करते हैं? क्या हो रहा है? तो आपके पास मतलब, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि रिलेशन का जो सेट है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन। और बराबर भी हो सकता है, कभी कभी ऐसे रूल बन जाते हैं जिसमें ये बराबर भी दिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ये आपके पास सेट है सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का, और रिलेशन क्या है? इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, लेकिन स्पेशल ऑर्डर पेयर्स विच फॉलो अ सर्टेन रूल। अब ये A क्रॉस B का सबसेट है, वो एक अलग बात है, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन नहीं है कि वो A क्रॉस B का सबसेट। बहु मास्टरमाइंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपसे वो कंडीशन पूछिए, एक कंडीशन है, इस डेफिनेशन नहीं है रिलेशन सेट। क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? तो रिलेशन वालों का आप थोड़ा समझिए, ये थोड़े से वीआईपी है। एक हो गए मतलब भारत देश के नागरिक, एक थोड़े से क्या हो गए, हाँ भाई ये थोड़े से अफसर लोग, फिर हो जाएंगे थोड़े से नेता लोग, मतलब वेरी 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 वीआईपी चल जाएगा नाम। तो आपको यहाँ थोड़ा समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर पेयर सारे, रिलेशन में कुछ स्पेशल ऑर्डर पेयर सारे। अब फंक्शन को और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा जी, रिलेशन जब हमने सेटअप किया, थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं इस पे, इमेजेस और प्री इमेजेस पे, डोमेन, रेंज और को डोमेन पे। इसमें मैंने हाँ अभी भी किया था यहाँ पे 1, 2 और 3, इसमें आया था 1, 4, 6 और 9 आया था, फिर हमने कनेक्टिविटी करी थी इनके बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ समझिए, 1 की इमेज है 1, तो इस साइड वाले जो एलिमेंट कनेक्ट हो गए वो कहलाते हैं इमेजेस। क्या कहलाते हैं वो? इमेजेस। उन्हें इमेजेस बोला जाता है। तो आप जो पढ़े इसको तो वो ऐसे पढ़ेंगे आप कि 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 4 और 3 की इमेज है 9। अच्छा, तो ये प्रीवियस वाले क्या कहलाएंगे भैया? ये प्री इमेजेस कहलाते हैं। ये क्या है? प्री इमेजेस। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना, पीछे वाले इमेजेस हैं, ये वाले प्री इमेजेस हैं। अच्छा, डोमेन क्या होता है? सेट है ये प्री इमेजेस का, इट इज अ सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो मुझे एक बात बताओ, मैं मान लो इसको कैपिटल ए से डिनोट करने लग जाऊं तो क्या क्या डालूंगा एलिमेंट? 1, 2 तो दिक्कत है तो बताइए इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट कोडोमेन। कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे वो इमेज हो या ना हो, सारे एलिमेंट, मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपके पास, हाँ डोमेन में सिर्फ प्री इमेजेस आएंगे। मान लो यहाँ कोई ऐसा 4 होता और 16 नहीं है वहां पे, तो कनेक्ट नहीं होगा, तो 4 डोमेन में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूँ?
ठीक है। अच्छा जी, कोडोमेन में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास, जैसे 1 4 6 और 9। और रेंज, इट इज अ सेट ऑफ इमेजेस। ये सेट है किसका, इमेजेस का। तो बताओ इसमें कौन कौन आएगा। हाँ जी, 1 4 और, ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। समझ में आया। रेंज में सिर्फ इमेजेस आते हैं, कोडोमेन में सारे आ जाते हैं, चाहे वो इमेज हो या ना हो। और डोमेन जो है उसमें सारी की सारी प्री इमेजेस आती है। अगर वहां पे भी कोई ऐसा एलिमेंट निकल गया जो कि प्री इमेज नहीं है, ठीक है, तो वो डोमेन में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, मान लीजिए जैसे आप 4 हो गया, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 16 है नहीं, तो यार डोमेन में आप 4 नहीं लिखोगे, 4 लिख दो, आप वही लिखेंगे, वही प्री इमेजेस लिखोगे जिनकी इमेजेस हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उन्हें प्री इमेज नहीं बोला जाएगा जिनकी इमेजेस नहीं है। जैसे यहाँ 4 है, 4 नहीं बनेगा प्री इमेज, क्यों, क्योंकि उसकी इमेज है ही नहीं। मान लो 1,2 है तो उसमें डोमेन हो जाएगा 1, अभी हो जाएगा 2। अब मान लीजिए मैं इसी रिलेशन का अगर सेट लिखने लगूं तो कैसे लिखूंगा, 1, 1 2, 4 3, 9। अब आप खुद बताइए कि ये जो आगे वाले जो एलिमेंट हैं डोमेन के नहीं है क्या, बिल्कुल डोमेन वाले ही तो है ये। तो पता चलता है कि अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन का सेट दिया हुआ है ना, और आपसे पूछ रहे डोमेन बताओ, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको ये आगे के एलिमेंट बताना है। और अगर आपको कोई बोले कि ना जी रेंज बताओ, तो रेंज के लिए आप पीछे वालों को बताओ। और कोई बोले नहीं कोडोमेन बताओ, तो जी कोडोमेन में कौन कौन से छूट गए हमें क्या पता। तो कोडोमेन रिलेशन सेट से नहीं बताया जाता। कोडोमेन के लिए आपको या तो वो डायग्राम बताओ या तो वो सेट बताओ जिनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको रिलेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन और देख लेते हैं, फिर इनके टाइप्स भी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन देखिए। फंक्शन क्या होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ये स्पेशल केस है किसका, रिलेशन का। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीजें रिलेशन में हो रही थी वो आपके फंक्शन में जरूर होंगी, लेकिन मैंने बताया था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच every element of domain in which every element of domain के एलिमेंट कौन कौन से थे भैया, प्री इमेजेस वाले। हाँ, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इन विच every element of domain should have one image in कोडोमेन। एक ही इमेज होनी चाहिए किसमें, कोडोमेन। ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। तो क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर रिलेशन फंक्शन है, नहीं। लेकिन क्या इस बात को कहा जा सकता है कि हर फंक्शन रिलेशन है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन तो रिलेशन का स्पेशल केस है। तो जब फंक्शन बोल दिया तो रिलेशन तो पक्का होगा। लेकिन हाँ, हर रिलेशन फंक्शन नहीं बनता, तो वही बनते हैं जिसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होती है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, डायग्रामेटिकली समझाते हैं, ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास हो गया, ये हो गया, ये डोमेन है, और ये क्या आपके पास कोडोमेन। यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ 6 7 9 और 10। कोई रूल है, मुझे पता नहीं वो कौन सा रूल है, चलो कोई, लेकिन कोई रूल है जिसके तहत मैं कनेक्टिविटी करूंगा। कनेक्टिविटी देखिए, जैसे मान लो 1 7 से कनेक्ट हो गया, 2 किससे कनेक्ट हो गया, 6 से, 3 किससे हो गया, 9 से, और 4 किससे हो गया। तो क्या हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज तो है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है।
देख कैसे बोलते हैं? अरे भैया पढ़ ही नहीं रहे तुम, बस मेरी बातों पे डिपेंड कर रहे हो। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव अच्छा ठीक है। वन इमेज इन डोमेन। तो अगर मैं इस रिलेशन सेट को बनाने लगूं तो जी 1 का 7, 2 का 6, 2 का 6, 3 का 9 और 4 का 10। तो आप देखिए, अरे रूल है भैया, कोई है रूल, क्या हो गया? तो कोई रूल है, वो किसी तहत हो रहा है काम, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है ना। अच्छा, कब नहीं होगा भैया फंक्शन, फिर ये भी बता दो। ये तो आपने बता दिया, इसमें तो हो जाएगा। देखो इसमें नहीं होगा, जैसे मान लो मैंने 1 2 3 लिख दिया, यहाँ 4 5 6 लिख दिया। 1 की इमेज क्या है? 4, और 1 की इमेज क्या है? अब एक एलिमेंट की कितनी इमेज होगी? क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आपका ये रिलेशन है, हाँ रिलेशन तो है, लेकिन क्या फंक्शन है? नहीं नहीं, फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होगी ना। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन इमेज इन, यहाँ 1 की, और अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूं, मान लो जैसे यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो अगर मैं इसका लिखने लगूं एलिमेंट, तो 1 4 और 1 का ही और 2 का, तो आप गौर करिए, देखो 1 का 4 भी है, 1 का, तो आप समझिए इस बात को, डोमेन वाला पार्ट अगर रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन। ठीक है जिज्ञासु, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास हो गया, यहाँ 1 2 3, यहाँ 4 5 6, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, 3 की इमेज 5 है। क्या ये रिलेशन है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्यों नहीं है? हाँ तो एक ही तो है, 1 का 4 है, 1 की एक और भी है क्या कोई, और 2 का 4 है। अब ये बात अलग है कि 1 और 2 की सेम इमेज है, वो एक अलग बात है, लेकिन 1 तो एक ही के साथ कनेक्ट है और 2 भी एक। अब वो दोनों सेम है, वो एक अलग पार्ट है। उसने तो हमें खाली इस पार्ट के बारे में ध्यान रखने को कहा था। अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या रिपीटेशन होगा इसमें? आइए देख लेते हैं डोमेन वाले पार्ट में। मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो रिलेशन फंक्शन दो तरीके से बनता है, थोड़ा सा गौर करिएगा। एक तो जिसमें 1 बाय 1 चलता रहता है मामला, सीधा सीधा, उसमें तो क्लियर है एलिमेंट की सेम इमेज। कभी कभी ऐसे में ही बन जाता है, जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 हो गया, यहाँ 4 5 और 6 हो गया, 1। ऐसे में भी एक एलिमेंट की तो एक ही इमेज है, अब उन दोनों की सेम इमेज है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन एक एलिमेंट की तो एक ही है और रिपीटेशन नहीं हो रहा। जब मैं रोस्टर फॉर्म बना के देखी, आ रहा है समझ में? तो हमने शुरुआत करी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। दो सेटों के बीच में जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे जा सकते हैं वो सारे, सबका कलेक्शन क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है भाई? स्पेशल केस होता है, इट इज अ स्पेशल सेट इन स्पेशल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, या इट इज अ सेट ऑफ स्पेशल ऑर्डर पेयर्स व्हिच फॉलो अ सर्टेन रूल, जो कि एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए काम करते हैं। वो रूल फॉलो हो जाएगा, वही ऑर्डर पेयर उस रिलेशन वाले सेट में जाके बैठेंगे, वरना वो नहीं बैठेंगे। ठीक है, अच्छा जी। फिर फंक्शन, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन का स्पेशल केस है, ठीक है, जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव वन इमेज इन। समझ में आया? अब वो दो की एक ही इमेज हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आइए टाइप ऑफ रिलेशन पर और बात कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, ठीक है, बट मैं यकीन दिलाओ ये चैप्टर आपके नंबर नहीं कटने देगा। सिलेबस काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करें तो सबसे पहला है आपके पास एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है एम्प्टी रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब है खाली रहेगा वो रिलेशन का सेट। एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। मान लो ऐसा कोई रूल बनेगा, अभी देखना रूल बनाता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे आपके पास है 5 6 7। मैंने रूल बनाया हुआ है y इक्वल टू में, बताओ जी, तो खाली रहेगा, ये खाली रहेगा तो मतलब आपका रिलेशन सेट किसके बराबर हो जाएगा, नल सेट के। तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। अगर किसी रिलेशन का सेट एम्प्टी सेट के बराबर आ जाए तो ऐसा रिलेशन कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाता है? नहीं 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 भाई, आप समझ नहीं गए। रिलेशन सेट अगर नल सेट के बराबर हो जाए, वॉइड सेट के बराबर हो जाए या फिर नल सेट के बराबर हो जाए तो ऐसा रिलेशन, ऐसा रूल कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। ऐसा रिलेशन कहलाता है एम्प्टी रिलेशन, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका रिलेशन सेट हुआ करता था वो तो ऑर्डर पेयरों का सेट है ना, और जो आप नल वॉइड और ये नल सेट बता रहे हो ये तो नॉर्मल एलिमेंटों वाला सेट है। तो ऐसा रिलेशन कहलाता है आपका एम्प्टी रिलेशन। आप इतना ध्यान रखिए, जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आता, ऐसा रिलेशन कहलाता है एम्प्टी रिलेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? दुनिया में सबसे यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा सेट है रिलेशन का जो बराबर आ जाए उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के। मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। पिछला वाला एम्प्टी रिलेशन बताया था, उसमें आपका रिलेशन सेट किसके बराबर आ जाए, नल सेट। और यहाँ जो रिलेशन सेट है वो किसके बराबर आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब आते थे, तो अगर आपके रिलेशन में भी वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए तो आप ऐसे रिलेशन को क्या बताओगे, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बताएंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, काम आएगी ये कंडीशन काफी। ठीक है, अच्छा, जो रिलेशन इन एम्प्टी और आपके यूनिवर्सल रिलेशन का एक और नाम भी है, क्या नाम है बताओ भैया? अमन, ट्राइवल रिलेशन भी कह देते हैं। मैंने क्या कह देते हैं हम, ट्राइवल रिलेशन। ठीक है, तो आपके एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन कभी कभी ट्राइवल रिलेशन भी कहलाते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा भाई, जब आपका रिलेशन सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो। एम्प्टी रिलेशन कब होगा भाई, जब आपका रिलेशन सेट नल सेट के बराबर हो। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छा जी, बस लास्ट टॉपिक, मुझे इसको और कवर करा लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाना। ठीक है, देखो 3 तरीके के रिलेशन आपको जानने हैं और इसी पे आपको क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा अटेंटिवनेस बनाइए, लास्ट टॉपिक है प्लीज। रिलेशन, ये देखो, ये जो अभी तक हमने जितने भी रिलेशन बांटे हैं ना, ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशन सेट के अंदर कितने ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर बांटे। लेकिन किस तरीके के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उसके बेसिस पर अगर बांटा जाए तो 3 तरीके के रिलेशन होते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने जो अभी दो आपको रिलेशन सिखाया, एक एम्प्टी रिलेशन और एक यूनिवर्सल रिलेशन, वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे बांटे हैं, टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे नहीं बांटे। वो किस पे बांटे मैंने, नंबर ऑफ। अगर कोई भी नहीं आया तो क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अगर सारे के सारे आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले तो यूनिवर्सल। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे बांटा। ये जो है ये टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर्स पर है। मतलब जैसे मान लीजिए एक ए सेट है, 1 2 3 ये एलिमेंट है। सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा है ट्रांजिटिव। तीसरा क्या है आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब समझिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम तब कहेंगे जब आपके रिलेशन सेट में जिन सेटों के बीच में बना है ना लिंक, उनके डबलेट आ जाए, उनके डबलेट वाले ऑर्डर पेयर्स आ जाए। सबके सब जितने भी एलिमेंट है उन सबके डबलेट अगर एग्जिस्ट करते हैं आपके रिलेशन सेट में,
तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो जैसे मान लो यहाँ 4 भी है और 4 वाला एग्जिस्ट नहीं करता, 1 1 2 2 3 3 तो है, किसी रूल के तहत ये कनेक्ट हो रहे हैं, किसी रूल के तहत ये कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन 4 4 वाला कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक भी रुक गया ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। प्रशांत ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई? उसमें उस सेट के उस सारे के सारे डबलेट होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट है ना सबके डबलेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सबके डबलेट। ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है आपके पास? उल्टा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 1, 2 बिलोंग करता है समहाउ, तो 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। देखो इसमें इफ एंड देन वाली कंडीशन लगती है। इफ A, B बिलोंग कर रहा है R सेट को, देन B, A भी बिलोंग करना चाहिए। इन केस कभी 1, 2 बिलोंग कर गया लेकिन 2, 1 नहीं कर रहा, तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा जरूर होना चाहिए। समझिए इस बात को। पहला वाला कहता है डबलेट होना चाहिए हर एलिमेंट का, दूसरा कहता है क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए हर ऑर्डर पेयर का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? आइए चलो लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन लिख दिया ऐसा 1, 1 2, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये सिमेट्रिक है? क्यों नहीं है? 1 1 का उल्टा क्या होता है? 2 2 का उल्टा क्या होता है? तो सिमेट्रिक क्यों नहीं है? हाँ उल्टा तो है। रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? डबलेट के अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो बेशक रहे, मुझे डबलेट चाहिए। समझ नहीं रहे हो आप? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है मुझे हर एक एलिमेंट का डबलेट चाहिए, उसके अलावा तुझे एक्स्ट्रा कुछ रखना है मेरे में रख, कोई दिक्कत नहीं है, पर डबलेट चाहिए हर एक एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव कहता है हर ऑर्डर पेयर का उल्टा होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 1 1 और 2 2 रखा है तो क्या 1 1 का उल्टा है? बिल्कुल है। क्या 2 2 का उल्टा है? बिल्कुल है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ जी। अगर मैं पूछूं रिफ्लेक्सिव है? नहीं। आपको कैसे पता? मैंने रिलेशन वाला सेट तो बताया नहीं, क्या पता उस रिलेशन वाले सेट में 3 भी हो। तो आप पूछो ना इस बात को कि भैया वो सेट तो बता दो जिनके बीच में रिलेशन है, क्या उसमें 1 1 2 2 है, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, वरना हम इसको रिफ्लेक्सिव। अच्छा आप बताओ रिफ्लेक्सिव है? सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक। ठीक है। अच्छा क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक होगा? आओ देख लो। भैया एक्स्ट्रा आ गया तो जैसे मान लो इसमें 3, 3 है, मैं तो कह रहा हूँ हाँ है, लेकिन 1, 3 है और भी एक और है। हाँ भैया है, रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं। हाँ तो हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, इतना स्टोर करिए, उसके बाद कल इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।